आइए मैं यीशु मसीह नाज़री के नाम से आप सबका स्वागत करता हूँ और मैं आशा उम्मीद करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आप वचनों को सुन रहे हैं और इन प्रतिदिन की इन प्रार्थनाओं को और सवेरे शाम जो मैं आपके सम्मुख पवित्र आत्मा की हुजूरी में इन छोटे छोटे विषयों को लेकर आता हूँ और उसके बाद हम प्रार्थना करते हैं। मैं विश्वास कर रहा हूँ पूरी तरीके से कि आप जब इसे बार बार सुनेंगे आपकी लाइफ में आपके हृदय में जाएगा और आपके हृदय से वो सारी गलत चीज़ों को निकालेगा जो शैतान हालेलुया घर बना के रखना चाहता है। लेकिन आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। जब आप इन बातों को निकाल देंगे पवित्र आत्मा आपके जीवन में भरपूरी से काम करेगा, कि पवित्र आत्मा को काम करने के लिए स्वतंत्रता चाहिए। बाइबल कहती है जहाँ कहीं पवित्र आत्मा वहाँ पर स्वतंत्रता है। तो जो जिस विषय को आज मैं लेकर आया हूँ कि क्या चीज़ें हमारे जीवन में शैतान के लिए द्वार खोलती है जब हम अपने जीवन में ऑफेंडेड होते हैं, मतलब जब हम नाराज़ होते हैं, किसी की बात का बुरा लग जाता है और हम क्या करते हैं उस बात को पकड़ के रखते हैं। बाइबल कहती है पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में लिखा है कि प्रेम बुरा नहीं मानता है। मेरे प्रियो, कई बात हमको एक दूसरे की बुरी लग जाती, छोटी छोटी बातें बुरी लग जाती है। बाइबल कहती है दाग की बारियां का को नाश कौन करती है? छोटी छोटी सी लोमड़ी दाग की बारी का नाश करती है। तो छोटी छोटी सी बातें लोगों की हमें बुरा लगती है, तो इसे हमें तुरंत पवित्र आत्मा के सम्मुख लेके जाना चाहिए। लेकिन हम लेकर नहीं जाते हैं और हम बहुत समय, बहुत दिन, बहुत साल तक अपनों से हम मसीह तो हैं लेकिन हम बातों को पकड़ के रखते हैं। और क्या करती, जब जिस प्रकार आपने देखा जब वायरस होता है, जब हल्का गले में दर्द होता है तो कैसे वो दर्द धीरे धीरे उतर के वो लंग्स में चले जाता है, जकड़न होती है, फिर सांस लेने में दिक्कत होती है। तो वैसे ही कुछ आपके स्पिरिट में ये लोगों की बातें जब आपको चुभती है, अच्छी नहीं लगती, क्योंकि पवित्र आत्मा में नहीं चलना। क्योंकि जहाँ कहीं पवित्र आत्मा स्वतंत्रता, और जहाँ आपको स्वतंत्रता नहीं है, आप पवित्र आत्मा की नहीं सुन रहे, तो फिर ये सब बातें आपको क्या करेगी? ग्रज करेगी, अंदर से ग्रजेस उत्पन्न करेगी, ऑफेंस होगा, नाराजगी आएगी, आपसे अपराध होंगे, आप बोल दोगे, गाली गलौज करोगे, जल्दी क्रोध करोगे। देखिए, क्रोध, रोष, द्वेष, निंदा, मुंह से अश्लील बातें, अपमानजनक गंदी बातें, अशिष्ट भाषा, गालियां बकना, व्यभिचार, अशुद्ध दुष्कामनाएं, बुरी लालसाएं, लोभ, आइडल वर्शिप और आज्ञाओं को नहीं मानना, बुराइयों में जीवन बिताना, एक दूसरे से झूठ बोलना, और ये सब शैतान को अवसर देता है ना। गंदी बात मुंह से निकलना, सभी प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप, क्रोध, कलह, भेदभाव और क्षमा न करना, है ना, टोना, बैर भाव, झगड़ा, ईर्ष्या, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, लुचपन, ये सब क्या है? ये शरीर के काम है और ये पवित्र आत्मा को शोकित तो करता है, लेकिन ये शैतान को अवसर देता है, आत्मिक जीवन का नाश करता है हमारे। और जब आप इन सब चीज़ों को पकड़े रहते हैं तो इससे क्या होता है कि शैतान आपकी लाइफ में काम करता है, उसके लिए द्वार खुल जाता है पूरी तरीके से, और फिर धीरे धीरे वो आशीषें बंद हो जाती है। लेकिन सचमुच ये अनुग्रह का समय है। पवित्र आत्मा हमारे पास इसलिए दिया गया है कि हम उसकी सहायता से इन सब चीज़ों को बाहर निकाल के भगाए। जिस प्रकार यीशु मसीह जब उस आराधनालय में गया, उसने कहा मेरा घर, मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर होगा, लेकिन तुमने इसे मतलब बिजनेस करने का अड्डा बना दिया, धंधा करने का अड्डा बना दिया, और उसने कोड़ा लेके वहाँ के सब व्यापारियों को भगाया। वैसे ही कई बार हम नहीं समझते हैं, हम ज़्यादा जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं चलते, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, संगतियाँ नहीं करते हैं, चर्च रेगुलर नहीं जाते हैं, तब ये चीज़ें हम पे अटैक करती हैं, हमारे परिवार पे अटैक करती है। अगर हम घर के मुखिया हैं और हम सब चीज़ों को करेंगे, ये चीज़ें आसानी से आएगी। मालूम आपको, ग्रजेस, शिकायत, ये अपने आप को सज़ा देने जैसी स्थिति हो जाती है। तो जब हम परमेश्वर की हुज़ूरी में नहीं हैं तो हम क्या करते हैं? जब हमारे लाइफ में अपराध होते हैं ना, मतलब ये सब चीज़ें होती, छोटी छोटी बातें तो एक अपराध को उत्पन्न करती है, और ये परमेश्वर की ग्लोरी को हमारी लाइफ में इफेक्ट करती है। अगर आपकी लाइफ में सब चीज़ें, मेरे प्रिय, अपने हाथों को उठाएंगे, प्रार्थना करेंगे, अपनी बॉडी ब्लड सिस्टम पे फायर को रिलीज़ करेंगे, अंधकार की शक्तियों को तोड़ेंगे, ये सब चीज़ों को आउट करेंगे फायर से। जिस प्रकार हम एक 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 एक, एक, एक पागल
कैसे जैसे कुत्ता हो जाता है, जानवर होता है, उसको भगाते डांट के निकालते, वैसे इन दुष्ट आत्मा को निकालेंगे यीशु मसीह नाजरी के नाम से। अंधकार की शक्ति को तोड़ेंगे यीशु मसीह के लहू की सामर्थ का सहारा लेंगे। मेमने के लहू से, आज वचनों की गवाही से आप जयवंत होंगे। यीशु मसीह ने आपको जय में चलने के लिए बुलाया कि ये सारी बातें आपको, आपके जीवन में शैतान के लिए द्वार खोलती है। आज इस द्वार को बंद करेंगे। और बाइबल कहती है, प्रकाशित वाक्य उसके 3 अध्याय में लिखा है, जिस द्वार को परमेश्वर बंद करता है उसे कोई खोल नहीं सकता। तो आज आपकी लाइफ में सारे द्वार को हम बंद करेंगे यीशु मसीह नाजरी के नाम से। अंधकार की शक्ति, सारे द्वार को बंद करेंगे, अंधकार की शक्तियों को फायर पुलिस करेंगे, डांट के कमांड करेंगे, आउट हो जा, आउट हो जा। सारा क्रोध, रोष, बैर भाव, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और सारे ग्रजेस, बुरा मानना, बुरी ऐसी आदतें, दुष्ट आत्मा जिसने जड़ पकड़ी हो जड़ से उखड़े यीशु के नाम से फायर से जाए। आप निरंतर इस प्रार्थना को करते रहे। आने वाले दिनों में आप अपने आप को फ्री महसूस करोगे। अगर इस वक्त आप प्रार्थना कर रहे हो, आंसुओं के साथ कर रहे, परमेश्वर का आत्मा आपकी अगुवाई कर रहा है। यीशु का लहू उन सारी बुरी जड़ों को, वो जंगली चीज़ों को आपकी लाइफ से उखाड़ के फेंक रहा है। अंधकार की शक्तियाँ जारी यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा को जो बातें शोकित करी, क्षमा मांगो। इसी वक्त यीशु मसीह का लहू आपके जीवन में काम कर रहा है, जिसके कारण से अगर आपकी लाइफ में कोई बीमारियां हैं, आपकी लाइफ में रुकावटें हैं, वो बहनें जिनको बच्चे नहीं हो पा रहे और वो 5 लड़कों की आनंद करने वाली माँ बना रहा है, इसी वक्त आपके पुराने रोग जा रहे हैं, आपके घर पे फलवंत हो रही यीशु मसीह नाजरी के नाम। सारे बंधन टूट रहे, पुराने रोग जा रहे हैं, वो सारे डायबिटीज़ जा रहा है, वो सर दर्द जा रहा है, माइग्रेन जा रहा है, टीबी के रोग जा रहे हैं और वो सारी स्किन की एलर्जी जा रही है, सर्दी खांसी जो बनी रहती है, अस्थमा जा रहा है, टीबी के रोग, लहू के रोग, HIV एड्स, कैंसर, हर प्रकार के ट्यूमर, हर प्रकार की बंधन टूट रहा है आपकी लाइफ से। यीशु कोड़े खाने से बोले मैं चंगे हो चुका हूँ। आपकी बॉडी पे, ब्लड पे, सिस्टम पे मैं फायर को रिलीज करता हूँ। कोर्ट कचहरी के मैटर्स आप जीत रहे हो। आपकी डिले का आत्मा जा रहा है। जब शादी नहीं हो रही आपकी, आपको जल्दी से लड़के मिल रहे, लड़कियाँ मिल रही, अच्छे मसीह में चलने वाले, आपके जीवन में सारे कर्जे खत्म हो रहे हो, आप कर्जा दोगे लोगे नहीं। यीशु मसीह कंगाल बन गया ताकि आप धनी बन जाओ। यीशु मसीह इस वक्त आपको ब्लेस कर रहा है। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और गवाही के साथ लौटें। मे गॉड ब्लेस यू।